वेलकम चिल्ड्रन। आज मेधा से पाठ 1 जो कि कविता है कलम आज उनकी जय बोल। इस कविता को मैं ले रही हूँ और इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। इनके विषय में पहले पढ़ लेते हैं। कवि के विषय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही संपन्न हुई। फिर सन 1950 में बिहार सरकार ने इन्हें एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया था। भारत सरकार द्वारा सन 1959 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी के पुरस्कारों से इन्हें अलंकृत किया गया। इनके काव्य की जो रचनाएं हैं, जिनमें उर्वशी पर इन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वीर और रौद्र रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दिनकर जी ने प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाले गीत भी लिखे हैं। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया था। तो कविता है कलम आज उनकी जय बोल। कलम किसे कहते हैं? पेन को। जो आप पेन से लिखते हैं उसे कलम बोला जाता है। तो क्योंकि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी एक महान कवि रहे हैं अपने समय के, तो उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। ये रचना जो है, उनकी कविता जो है, वो देशभक्ति से प्रेरित है। हमें देशभक्ति की प्रेरणा, देश प्रेम की प्रेरणा देती है। तो आज जो इस कविता में जो कवि हैं, वो कलम को संबोधित कर रहे हैं, यानी अपने पेन को, अपनी कलम को संबोधित कर रहे हैं और उनकी जय जयकार करने के लिए कह रहे हैं। जिन शहीदों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, या फिर हम कह सकते हैं उन वीर अमर शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया है हमारे देश की लड़ाई को जीतने में, उनकी जय जयकार करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कवि जो हैं, इस कविता के माध्यम से कलम से अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी रचना लिखते समय अपनी कलम से कह रहे हैं और कलम से उन स्वतंत्रता सेनानियों और वीर अमर शहीदों के बारे में लिखने के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने भारत देश के लिए लड़ाई लड़ी। वे लोग महान थे, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, और यह सब उन्होंने इसलिए किए, यानी देश की लड़ाई उन्होंने कष्टों के साथ इसलिए लड़ी ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी जो है, उनका भविष्य सुंदर बन सके। प्रस्तुत कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, यानी अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और बदले में उन्होंने कुछ नहीं चाहा। यानी उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में, देश की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं चाहा, बदले में कुछ नहीं चाहा। कवि ने उनको स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेने की बात की है। कवि चाहते हैं कि इस कविता को पढ़ते समय हम उन वीर अमर शहीदों को याद करें, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना सर्वस्व लुटा दिया, और उनको याद करके उनसे हम प्रेरणा लें और अपने अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करें। इसके 4 पैराग्राफ हैं बच्चों, और मैं एक एक पैराग्राफ करके एक्सप्लेन करूंगी। कलम आज उनकी जय बोल
जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय हो। कवि जो हैं वो अपनी कलम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कलम, तू उन वीर शहीदों की जय बोल और विजय का गान कर, उन लोगों के लिए विजय का गान कर, उनकी प्रशंसा कर जिन्होंने अपने देश भारत के लिए बारी बारी से अपनी अस्थियां जलाई, यानी अपना सब कुछ निछावर किया, अर्थात जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और लोगों में नई चेतना जगाई, उनमें जागृति लाने का प्रयास किया, अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। उन्होंने बिना किसी मूल्य के देश के प्रति अपने कर्तव्य की पुण्य वेदी पर, अर्थात अपने कर्तव्य की पवित्र अग्नि पर स्वयं को न्यौछावर कर दिया। इसलिए हे कलम, उन बलिदानियों की जय बोल और उन वीर शहीदों की गौरव गाथा लिख। नेक्स्ट है, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं कि हे कलम, उनका तू विजय गान कर, जो अनगिनत छोटे दीपक के रूप में जलकर दूसरों को प्रकाश देते रहे, यानी दूसरों को ज्ञान देते रहे, दूसरों के अंदर चेतना जगाते रहे, उनको ज्ञान देते रहे और तूफानों में स्वयं को बर्बाद करके हमें तूफानों से बचाते रहे। आगे कवि कहते हैं कि वे वीर शहीद स्वयं जल जल कर बुझ गए, अर्थात उन्होंने स्वयं कष्ट सहते सहते वे बलिदान हो गए, किंतु डर कर किसी से स्नेह की उन्होंने मांग नहीं की, यानी बदले में उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, अर्थात हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखी। कहने का अर्थ ये है कि वे स्वयं ही इस भारत के लिए कुछ करने की उम्मीद रखते थे और जो भी कुछ कर रहे थे अपने देश की रक्षा के लिए कर रहे थे। इसलिए हे कलम, उन वीर अमर शहीदों की जय बोल और उनका गुणगान कर। पीकर उनकी लाल शिखाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी भी डोल, कलम आज उनकी जय बोल। सिंहनाद यानी सिंहों की आवाज, सिंहनाद यानी सिंहों की गर्जना। आज कवि कहते हैं कि उन अमर शहीदों ने दीपक की भांति, यानी दीपक की तरह या दीपक की भांति स्वयं को जलाकर जो तेज लाल आग की लौ जगाई, तो उसकी गर्म लपटों से सभी दिशाएं जल उठी, अर्थात जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, वीर अमर शहीद जो थे, उन्होंने जब दीपक की भांति स्वयं को जलाया, यानी स्वतंत्रता की लड़ाई में जब वो जुट गए और उन्होंने जब अपना तेज, अपनी जो आग थी, यानी अपनी जो जागृति थी जब लोगों में फैलाई, तो क्या हुआ, उसकी गर्म लपटों से सभी दिशाएं जल उठी, यानी उसके प्रभाव से देश का प्रत्येक प्राणी जो था वो स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ गया। अर्थात इन वीरों की वाणी को सुनकर या उनके आह्वान को सुनकर सभी तरफ लोगों में देश की रक्षा करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। वीरों ने जब सिंहों के समान गर्जना की, अर्थात वीरों ने जब शत्रुओं को ललकारा, यानी जिनके सिंहनाद से सहमी, यानी जब वीर जो थे
हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो देशभक्त थे, जब सिंहों के समान उन्होंने गर्जना की, उन्होंने ललकारा, किसको? अपने शत्रुओं को। अर्थात वीरों ने जब शत्रुओं को ललकारा तो उस गर्जना को सुनकर धरती अभी तक हिल रही है। अर्थात वीरों के पराक्रम से शत्रु जो हैं वो आज भी अभी तक भयभीत हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारत के जो सिंह थे, अर्थात वीर अमर जो शहीद थे, उनकी गर्जना से उन्होंने जो ललकारा था अपने शत्रुओं को, उससे शत्रु आज भी भयभीत रहते हैं। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध, चकाचौंध कहते हैं तेज प्रकाश को, जिससे आंखें चुन दिया जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर है ख्याति से, ख्याति प्रसिद्धि से। चंद्र यानी चंद्रमा, खगोल कहते हैं अंतरिक्ष को, भूगोल यानी ज्योग्राफी को। तो कवि कहते हैं अंत में इस पद्यांश के माध्यम से कवि जो हैं वो कुछ निराश हैं, थोड़ा भावुक हैं, और निराश और भावुक होते हुए वे कहते हैं कि बड़ा दुख होता है ये जानकर कि हम आज के मनुष्य जो अंधी चकाचौंध में खोए हुए हैं, अर्थात जो अपनी ख्याति पाने में, यानी आज का मनुष्य जो है वो अपनी ख्याति प्रसिद्धि पाने में लगा हुआ है। वे अपने इतिहास के बारे में क्या जाने इतिहास बेचारे, यानी वे अपने इतिहास के बारे में, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वे अपने इतिहास के बारे में कुछ जाने कि किस वीर ने, किन वीरों ने, किन वीर अमर शहीदों ने अनेकों कष्ट और तकलीफ हमारे लिए सही थी। आज हम उनके गौरवमयी इतिहास के विषय में नहीं जानते, किंतु सूर्य चंद्रमा भूगोल और खगोल सभी उन वीर अमर शहीदों के साक्षी हैं। साक्षी कहते हैं साक्षी को, गवाह को। वो कवि कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा भूगोल और खगोल सभी जो हैं उन वीर अमर शहीदों के साक्षी हैं, गवाह हैं, जो उनकी वीर गाथाओं के विषय में जानते हैं। इसलिए हे कलम उन वीर अमर शहीदों की जय बोल, उनका गुणगान कर, ताकि तेरे द्वारा लिखे गए शब्दों से लोग उन वीर अमर शहीदों को याद कर सके, जिन्होंने इस भारत देश के लिए कठोर और अत्यंत कष्ट सहे और मुश्किलें सही, ताकि हमारा भविष्य सुंदर और सुखमय रह सके। तो बच्चों, ये कविता जो है देशभक्ति से ओतप्रोत है। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि आज हम मनुष्य जो हैं अपने अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी उस देश की लड़ाई को भूल चुके हैं जिसमें देश के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, वीर अमर शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। और आज के इस स्वतंत्र भारत को जिसमें हम जी रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, उसको पाने में, उसको स्वतंत्र कराने में उन्होंने कितने कष्ट सहे और अपना कितना बलिदान, सर्वस्व उन्होंने बलिदान कर दिया था। इसके ये शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आप बुक से ही लर्न करिए, कॉपी में मत लिखिएगा। इसके शब्दार्थ बुक से ही आप लर्न करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। इसमें इससे पहले मैं आपको बता दूं जिसके आपको भावार्थ लिखना है कॉपी में, इसमें आप सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा जो अगणित लघुदीप हमारे यहाँ से लेकर उनकी जयपुर, दूसरा स्टैंजा, और लास्ट अंधा चकाचौंध से लेकर उनकी जयपुर, ये 2 पैराग्राफ जो हैं इनका आप भावार्थ कॉपी में लिखेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे। संकेत में आपको पता ही है, पहला शब्द और आखिरी शब्द डैश करके लिखा जाता है।
फिर उसके बाद आएगा संदर्भ। संदर्भ आप 6-7 से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, दोनों पैराग्राफ के अलग अलग भावार्थ लिखा जाएगा, एक साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता या इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग दोनों का सेम रहेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कवि ने इसमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर देशभक्तों भी लिख सकते हो, वीर अमर शहीदों भी लिख सकते हो, के बलिदान का वर्णन किया है। उसके पश्चात आप भावार्थ अपने शब्दों में इन पंक्तियों को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद विशेष है। विशेष के मैं 2 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। विशेष में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर सेकंड पॉइंट, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें उन वीरों अमर शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने स्वयं अपना बलिदान दे दिया सिर्फ हमारे सुख के लिए, और उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हमारे अंदर भी अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जागृत हो सके। इसके पश्चात इसमें प्रश्न उत्तर पा दिए। मौखिक प्रश्न, एक वाक्य में इसको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कवि किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? कवि वीर अमर शहीदों की जय बोलने के लिए कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, क्रांतिकारी गर्दन का मोल लिए बिना कहाँ चढ़ गए हैं? क्रांतिकारी गर्दन का मोल लिए बिना पुण्य वेदी अर्थात पवित्र अग्नि पर चढ़ गए हैं। दीप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दीप शब्द का प्रयोग उन वीर अमर शहीदों के लिए किया गया है जिन्होंने हर खतरे का सामना डटकर किया था। धरती का डोलना किस बात की ओर संकेत करता है? धरती का डोलना शत्रुओं का भयभीत हो जाने की ओर इशारा करता है। ये बुक में ही रहने देना। कॉपी में मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में नहीं लिखेंगे। मौखिक के प्रश्नों के उत्तर आप बुक में ही लिखिए और बुक से ही लर्न करिएगा। लिखित, पहला प्रश्न है कवि ने पुण्य वेदी किसे कहा है? कवि ने पुण्य वेदी उसे कहा है जिस पवित्र अग्नि पर चढ़कर बलिदानियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे ताकि हमारा जीवन सुखमय बन सके। दूसरा प्रश्न है कवि ने चकाचौंध का मारा अंधा किसे कहा है और क्यों? कवि ने चकाचौंध का मारा अंधा आज के हम मनुष्यों को कहा है क्योंकि आज हम मनुष्य संसार की चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि हमारे पास अपने इतिहास को याद करने का भी समय नहीं है और न ही ये जानने का समय है कि किस प्रकार से महान क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ सर्वस्व इस देश भारत के लिए बलिदान कर दिया था और बदले में उन्होंने कभी कुछ नहीं चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपों का जल जल कर बुझ जाना किस बात की ओर या किस ओर संकेत करता है? दीपों का जल जल कर बुझ जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि वीर अमर शहीद कष्ट और मुश्किलों को चुपचाप सहते सहते बलिदान हो गए, किंतु बदले में कभी उन्होंने कुछ नहीं चाहा। लघु दीपों ने क्या नहीं मांगा? लघु दीपों अर्थात हमारे देश के क्रांतिकारी या वीर अमर शहीदों ने अनेक कष्ट सहे, अपने भारत देश के लिए अपने जीवन की लड़ाई उन्होंने लड़ी, सिर्फ अपने देश के लिए, किंतु बदले में कभी किसी से उन्होंने कुछ ना तो चाहा और ना ही मांगा।
इसके बाद एक्सरसाइज 3 है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें इसके आगे डैश नहीं बना हुआ था, मैंने पेंसिल से डैश बनाया हुआ है। बच्चों आपके अगर बुक में डैश नहीं बना है तो बना लीजिएगा। और बुक से, कविताओं से जो अगणित लघु यहाँ पर है, इन पंक्तियों को अगणित डैश दिया, उसमें आप अपने आप भरेंगे लघु दीप हमारे। इसी तरह से बाकी तूफानों में डैश कविता की हेल्प से आप ये काम अपने आप करेंगे। इसी तरह यहाँ डैश बने हुए इन पंक्तियों को आप अपने आप पूरी करेंगे बुक में ही। फिर आ जाइए विषय वस्तु का बोध। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको पैराग्राफ दिया हुआ, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साथी है उसकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जयपुर। तो इसके प्रश्न उत्तर हैं 4। पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम बताइए। तो इसमें लिखेंगे आप, उपरोक्त पंक्तियों के कवि का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है और कविता का नाम है कलम आज उनकी जयपुर। कवि के अनुसार इतिहास क्या नहीं जानता। कवि के अनुसार इतिहास यह नहीं जानता कि किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेकों कष्ट सहकर इस देश की लड़ाई लड़ी थी। सूर्य और चंद्रमा किनकी महिमा के साक्षी हैं? साक्षी मैं पहले बता चुकी हूँ, क्या अर्थ होता साक्षी का? गवाह, साक्षी। तो सूर्य चंद्रमा किन महिमा के साक्षी हैं? सूर्य और चंद्रमा उन वीर अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की महिमा के साक्षी हैं जिन्होंने भारत देश की लड़ाई जीती और हमें स्वतंत्रता दिलाई। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति में किन शूरवीरों का जयगान है? कलम आज उनकी जय बोल इस पंक्ति में उन शूर वीरों का जयगान है जिन्होंने भारत देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। तो बच्चों इसके ये वाली जो एक्सरसाइज है विषय वस्तु का बोध, इसके आप पंक्तियां पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, सिर्फ अंदर डैश डैश करके जय बोल तक लिखकर फिर इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। तो आपको कॉपी में इसमें लिखित वाले भी करने हैं, ये 4 प्रश्न लिखित के और ये 4 प्रश्न इस विषय वस्तु के, इस कविता में ये करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको सेकंड पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है भावार्थ लिखने के लिए, जिसमें आप संकेत, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और विशेष के साथ हेडिंग के साथ आप इसको पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।